हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वाइट और ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड के आपस में फाइट शुरू हो गई होती है, जो फाइट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही थी। दोनों अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने ड्रैगन को वहाँ पर बुला लिए होते हैं और इस फाइट में ऐसा लग रहा था कि वाइट सुप्रीम लॉर्ड यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, जिस वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो वही मूचेन और बाकी वाइट सुप्रीम लॉर्ड के टावर के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पर वो ट्रेजर रखा हुआ है। वहां आने के बाद डॉन का फादर भी अपने साथियों के साथ आ गया होता है और मूचेन और बाकियों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तब मूचेन को वहां पर किसी तरह की पिल दिखाई देती है। वो जैसे ही उसे लेता है, डॉन का फादर वहां पर उसे वो छीनने के लिए आ जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में डॉन का जो फादर होता है वो मूचेन से कह रहा होता है, अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो वो ट्रेजर मुझे वापस दे दो, जिस पिल को तुमने अभी यहाँ से उठाया है, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत यहाँ पे मैं करूँगा कि तुम अपने आप पर भी अफसोस करोगे कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। ये सुनकर के शुयान जो होती है डॉन के फादर से कह रही होती है, तुम यहाँ पर मूचेन को इस तरह से धमका रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही अगर हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी तो हम हमारे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से काफी सारे स्ट्रांग लोगों को यहाँ पर बुला लेंगे, जो तुम्हारी ऐसी हालत यहाँ पे करेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए भलाई तुम्हारी है कि तुम यहाँ पर चुपचाप से चले जाओ। ये सुनकर के डॉन का फादर एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो शुयान से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद उसने वहां पर शुयान के ऊपर एक डेंजरस वाला अटैक यहाँ पे किया होता है, जिसके अटैक यहाँ पे करते हुए वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है। जिसके बाद उसने वहां पर एक बहुत ही डेंजरस अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरीके का अटैक है जिसे यहाँ पे इस डॉन के फादर ने एक्टिवेट यहाँ पे किया है। इसीलिए वो लोग वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पर इस अटैक से यहाँ पे बच सकें। जिसके बाद डॉन का फादर उस अटैक को एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा शुयान की तरफ ही भेज देता है। वो वहां पर अपने पावर का यूज करते हुए इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वहां पर उसके पावर का वहां पर कोई असर नहीं होता। ये देख करके मुकाई सामने आ जाता है और वो वहां आने के बाद डॉन के फादर के इस वाले अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन मुकाई का अटैक भी यहाँ पर पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। वो भी वहां पर डॉन के फादर के इस अटैक्स को जरा सा भी नहीं रोक पाया था। इसीलिए अब देखते ही देखते रेन और बाकी सारे लोग भी वहां पर डॉन के फादर के पास ही आ गए होते हैं ताकि लगातार उसके ऊपर अटैक यहाँ पे करते हुए उसके इस अटैक को खत्म कर सके। वो सारे लोग जितना भी अटैक डॉन के फादर के ऊपर कर, एक भी अटैक तो उसे वहां पर लग ही नहीं रहा था। तब मूचेन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से अपना ग्रेट बुद्धा हैंड बाहर निकाल लेता है और उसे सीधा डॉन के फादर की तरफ ही भेज देता है। लेकिन डॉन का फादर तो एक ही हल्का सा अटैक यहाँ पे करते हुए अब उस ग्रेट बुद्धा हैंड को तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद मूचेन को भी उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जहां अब मूचेन उस पिलर के पास फेंका चुका था जिसके अंदर से अजीब सा ऑरा निकल रहा था और अब उसने मूचेन को वहां पर पोजेस करने की कोशिश की थी। मूचेन जैसे उस पिलर के पास आया होता है, वहां पर किसी तरीके का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वैसे भी मूचेन का जो खून लगे वो पिलर वहां पर पहले से एक्टिवेट हुआ रखा था। मूचेन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने तो यहाँ पर अब कुछ किया भी नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है ये मुझे डेंजरस दिखाई दे रहा है। साथ ही ये चीज देख करके तो डॉन का फादर भी हैरान था। जिसके बाद मूचेन भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे यहाँ पर अब कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे वो भाग रहा होता है, इससे पहले ही वहां पर वो जो पिलर एक्टिवेट हो गया होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से ऑरा का प्रेशर बाहर निकला था। वो जैसे ही बाहर निकला होता है, वो ऑरा जहां जहां जा रहा था वो पूरी जगह बर्बाद होने लगती है। मूचेन और बाकी सारे लोग वहीं पर फंस जाते हैं क्योंकि सारी जगह टूट रही थी। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगे। तो वो तब जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने अजीब सा पोर्टल बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरा रेड कलर से बना हुआ था। वो पोर्टल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सारे के सारे लोगों को अपने अंदर ही लेना स्टार्ट कर देता है और सारे के सारे लोग वहां से उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे सारे लोग पोर्टल के अंदर गए होते हैं, वो वहां से सीधा उस जगह पर आ गए होते हैं
जहाँ पर मोचन उन आर्मर साथ फाइट कर रहा था। ये देख करके तो किसी को समझ नहीं आता कि इस पोर्टल ने तो हमें उस डेंजरस जगह से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो भी ये हो हमारे लिए अच्छा है। जब तक यहाँ पर डॉन का फादर नहीं आता तब तक हम यहाँ से भाग सकते हैं। जिस पर बाकी सारे लोग भी कहते हैं हाँ मुझे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बस यहाँ पे वो अंधाधुंध वहाँ से भागे जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक बार फिर से पोर्टल बनना स्टार्ट हो जाता है। और इस बार का जो पोर्टल था वो पहले से भी वो बड़ा और डेंजरस दिखाई दे रहा होता है। ये देख करके मोचन अपने दोस्तों से कहता है कि रुक जाओ, मुझे यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर अभी आगे नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद उस पोर्टल के अंदर से कुछ अजीब सी चीज़ बाहर निकल कर आने लगती है। तो अब यहाँ पे अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चीज़ जैसे ही बाहर निकल कर आती है, अपने अंदर का सारा रेड कलर का भयंकर वाला ऑरा मोचन के अंदर ही डालना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ यहाँ पर मोचन का वेट कर रही थी ताकि उसके अंदर अपना सारा का सारा ऑरा डाल सके। सारे लोग ये चीज़ देख करके तुम ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर मोचन को हुआ क्या, इसके अंदर ये यहाँ पे वो चला गया। वो सारे लोग मोचन को बचाने उसके पास जा रहे होते हैं, लेकिन मोचन के अंदर से भयंकर तरीके से रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लग गया था। और ये ऑरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उस पिलर के अंदर से बाहर निकल रहा था। वो ऑरा पूरी तरीके से मोचन की पूरी बॉडी के अंदर समाना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो ऑरा यहाँ पर मोचन की बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है। मोचन वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस रेड ऑरा को वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये ऑरा मुझसे चाहता क्या है, जिस वजह से वो वहाँ पर बेहोश होने लगता है। इससे सारे के सारे लोग मोचन के पास आकर उसे वहाँ पर संभालते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे ये किस तरीके का ऑरा है। तभी उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान ज़रूर आ रहा है। उन्हें लगता है कि शायद डॉन का फादर ही यहाँ पर आ रहा होगा, तो इसीलिए वो सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो कहीं इससे पहले डॉन का फादर यहाँ पर ना आ जाए। इसीलिए सारे के सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए रास्ते में वो ये कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द मोचन को सेक्ट में ले जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद जो कुछ एल्डर होंगे वो मोचन के अंदर से इस डेमोनिक ऑरा को बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉन का फादर आ गया होता है, जो यहाँ पर आने के बाद एकदम ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि ये लोग ने यहाँ से वो ट्रेजर को चुराया और यहाँ से वो चुपचाप भाग निकल रहे हैं, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो दोबारा से मोचन और उसके दोस्तों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है ताकि उन्हें मारकर उनसे वो पिल हासिल कर सके। दूसरी साइड हम मोचन को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। वहाँ आने के बाद वो अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट का यूज़ करते हुए उस रेड ऑरा को पूरी की पूरी तरीके से उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कब्जा करने से रोक रहा होता है। वो वहाँ पर कहता है कि अगर इस रेड ऑरा ने मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे कब्जा कर लिया तो मैं बिल्कुल इसका एक पपेट बन जाऊंगा। तो वहाँ पर जो जियो आती है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए पूरी की पूरी तरीके से उस रेड ऑरा को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही होती है। और काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद आखिरकार जियो ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए अब उस रेड ऑरा को वहाँ पर अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये देख करके मोचन यहाँ पे हैप्पी हो जाता है कि चलो मेरी अब जान में जान आई। यहाँ पर जियो ने इसको आसानी के साथ कंट्रोल में ले लिया है। जिसके बाद मोचन जियो से पूछ रहा होता है क्या ये रेड ऑरा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ये वापस से कंट्रोल के बाहर जा सकता है। जिस पर जियो कहती है इतना ज़्यादा यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस अपनी पावर का यूज़ करते हुए कुछ ही देर के लिए इसे यहाँ पे कंट्रोल लिया है। ये मेरे यहाँ पे वो कंट्रोल से कब बाहर निकल कर यहाँ पे चला जाए इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। और जैसा वो कह रही होती है धीरे धीरे करते हुए वैसे ही होने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए वो रेड ऑरा जियो के कंट्रोल से बाहर निकलते हुए जा रहा था। और जैसे वो बाहर निकल रहा होता है वो वापस से मोचन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जियो जो होती है मोचन से कह रही होती है मुझे तो लगता है कि ये किसी तरह का इंसेंट वेपन है, इंसेंट टाइम में इसका यूज किया जाता होगा किसी की भी जान लेने के लिए। अगर इसका यूज किसी का एक इंसान के ऊपर कर दिया जाए तो वो इंसान एकदम ज्यादा डेंजरस बन जाएगा और वो अकेले ही पूरी की पूरी आर्मी को मार सकता है। तुमने यहाँ पे मिस्टेक से इस वेपन को एक्टिवेट कर दिया है, जिस वजह से ये पूरी तरीके से तुम्हारे पीछे लग गया।
ये कैसे भी यहाँ पे वो करके तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। उसके बाद तुम उससे गुलाम हो जाओगे और जैसा वो कहेगा तुम्हें वही यहाँ पे करना पड़ेगा। मोचन ये सुनकर एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि अब वो यहाँ पर वो करे तो करे क्या। ये रेड ऑरा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने और जून ने अपनी पूरी पावर यहाँ पे लगा दी, लेकिन तब भी ज्यादातर देर तक यहाँ पे कंट्रोल में नहीं आया है। ये यहाँ पे वो कभी भी उनके कंट्रोल से बाहर निकल कर जा सकता है। दूसरी साइड हम मोचन के दोस्तों को देखते हैं जो उस टावर के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके थे। वहां आने के बाद सभी की जान में जान आती है कि चलो हम यहाँ से बाहर निकल कर तो आए, लेकिन शुयान जो होती है सभी से कह रही होती है इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो ट्रेजर मोचन के पास आ चुका है, शायद वो पिल ट्रेजर थी या फिर जो रेड ऑरा मोचन के अंदर चला गया है वही असली वाला वो ट्रेजर था जिसको ढूंढने के लिए डॉन का फादर यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी हो, दोनों चीज तो मुचन के पास ही है, इसीलिए वो इतनी आसानी के साथ तो मुचन को नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए हमें जैसे तैसे बहुत जल्द अपने सेक्ट में वापस जाना होगा ताकि हम एक बार तो वहाँ से एल्डर हमारी हेल्प तो वो करेंगे इस डॉन के फादर से पीछे छुड़वाने के लिए। इसीलिए वो फिर से अपने सेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते वहाँ पर डॉन का फादर आ जाता है। डॉन सभी से कह रहा होता है मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम लोग मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। तुम चाहे दुनिया के अब किसी भी कोने में क्यों ना जाके तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहां पर भी आ ही जाऊंगा। तब ये देख करके शुयान जो होती है उससे कह रही होती है तुम मुझे यहाँ से लेकर दूर चले जाओ और जल्द से जल्द से अपने सेक्ट में ले जाना। तब तक कि मैं, मुकाई और रेन तीनों मिलकर यहाँ पे डॉन के फादर को रोकने की यहाँ पे वो कोशिश करते हैं। इसीलिए मोचन को उठाकर वहां से ले जाने लगती है और उसके बाद तीनों जो बचे हुए होते हैं वो वहाँ पर डॉन के फादर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुयान वहाँ पर मुकाई और रेन से कह रही होती है हमें यहाँ पर अपनी आखिरी दम तक के डॉन के फादर के साथ फाइट यहाँ पे करना है ताकि यहाँ पे मोचन को इतना टाइम मिल जाए कि वो सही सलामत हमारे सेक्ट में यहाँ पे चला जाए। यहाँ पर हमारी जान ही क्यों न तो चली जाए, हम कैसे भी करके डॉन के फादर को यहाँ पे रोक कर रहेंगे। ये देख करके डॉन का फादर वहाँ पे उनसे कह रहा होता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा याराना देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी यहाँ पर डेंजर में डाल रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है इसका। मैं वैसे भी तुम्हारी यहाँ पर जान लेकर तुम सबको मार ही दूंगा। जिसके बाद उसने वहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस अटैक को एक्टिवेट करते हुए उसे शुयान, मुकाई और रेन के साइड ही भेज दिया होता है। लेकिन वो लोग भी वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उसका अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। जहाँ इनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन वहाँ डॉन का जो फादर होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। वो आसानी के साथ सभी के अटैक को यहाँ पे एंड किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है बस बहुत हो गया, तुम लोग काफी ज्यादा यहाँ पे उछल रहे हो, अब तुम्हारे मरने का टाइम नजदीक आ चुका है। जिसके बाद उसने फिर से डेंजरस वाले अटैक को एक्टिवेट कर दिया होता है। शुयान यहाँ पर से कह रही होती है तुम यहाँ पर अभी तक यहाँ पे वो क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से जाओ वरना कहीं अब ज्यादा देर ना हो जाए। इसीलिए वो होती है मोचन को उठाकर जल्दी से वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद शुयान और बाकी तीनों लोग मिलकर के डॉन के फादर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। वो वहां पर अपनी पूरी ताकत का यूज कर ताकि यहाँ पर डॉन के फादर को वहां पे मार सके। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।